प्राचीन कहानियां के पहले भाग अमृत का प्याला में हमने देखा कि किस तरह देवता अपना खोया हुआ वैभव और संपदा पाने के लिए समुद्र मंथन करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने दानव भाइयों की मदद की आवश्यकता है। अब आगे। देवता अमर होना चाहते थे और अमर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। किसी भी कीमत पर वे उस अमृत के प्याले को पाना चाहते थे। भगवान विष्णु द्वारा सुझाई गई योजना को परवान चढ़ाने के लिए देवतागण अपने बाकी के आधे भाइयों अर्थात असुरों के पास गए और उनसे सहायता मांगी। असुरों ने उत्तर दिया, हम आपकी सहायता तभी करेंगे जब अमृत का कुछ भाग हमें भी मिलेगा। देवता मान गए, लेकिन वे यह भी सोच रहे थे कि यदि असुरों ने अमृत पान कर लिया तो वे कभी भी नहीं मरेंगे और पृथ्वी पर लोगों का भारी विनाश करेंगे। किंतु अगर असुर सहायता नहीं करते तो सागर मंथन कैसे संभव होता। अंत में देवताओं ने कहा, ठीक है, आप भी हमारे साथ ही अमृत पान करेंगे। आप क्षीर सागर को मथने में हमारी सहायता करें। कहने को तो देवता असुरों की बात मान गए थे, लेकिन उन्होंने गुप्त मंत्रणा करके यह फैसला लिया कि वे असुरों को एक बूंद भी अमृत नहीं लेने देंगे। असुरों ने देवताओं की बात पर विश्वास किया और उनकी सहायता को पहुंच गए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी सांप रूपी रस्सी से मिलकर क्षीर सागर को बिलोने लगे। वासुकी रूपी रस्सी में एक और देवता थे और दूसरी ओर असुर। दोनों खींच रहे थे, लेकिन यह क्या, थोड़े से प्रयत्न करने पर ही मंदराचल पर्वत सागर में डूबने लगा। तब विष्णु भगवान ने झट से एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक यह कुर्मा अवतार दूसरा है। यहाँ यह बताना भी गलत नहीं होगा कि अब तक भगवान विष्णु के केवल 9 अवतार ही हुए हैं। 10वां अवतार कल्कि के नाम से होना अभी शेष है। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर हर बुरे व्यक्ति का खात्मा करना होगा। पुराणों में इस देवता का वर्णन मिलता है। सागर मंथन का काम सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। सागर में लुप्त भिन्न भिन्न प्रकार के खजाने लहरों के ऊपर वैसे ही आते रहे जैसे दही मथने पर मक्खन ऊपर आ जाता है। सर्वप्रथम जो चीज बाहर निकली वह थी वासुकी नाग का हलाहल अर्थात विष। अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ था। वह धूमयुक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा, जिससे अनेक निर्दोष मनुष्य और पशु तथा पेड़ पौधे समाप्त होने लगे। उसे न तो देवता लेना चाहते थे और न ही असुर। वे दोनों सहायता मांगने भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण भगवान शिव का कंठ आज तक नीला है और उन्हें तभी से नीलकंठ कहा जाता है। दूसरी बार सागर से निकली कामधेनु गाय, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती थी। भगवान विष्णु ने कामधेनु को ऋषियों को भेंट कर दिया। इसके बाद एक घोड़ा ऊपर आया, जिसे उच्चैश्रवा नाम दिया गया। इसे असुरों के राजा ने अपने पास रख लिया। इसके बाद 4 दंत वाला ऐरावत हाथी बाहर निकला, जिसे इंद्र ने अपने लिए रख लिया। 5वां उपहार था कौस्तुभ मणि। इसे विश्व में सबसे मूल्यवान माना जाता है, यानी एक बहुमूल्य जवाहर। मणि को भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया गया। कुछ समय पश्चात पारिजात नामक वृक्ष समुद्र से निकला। देवतागण उसे अपने साथ स्वर्ग में ले गए। इसके पश्चात रंभा नामक सुंदर रमणी बाहर आई, जिसने स्वयं ही यह निर्णय ले लिया कि वह कुछ समय धरती पर रहेगी और कुछ समय स्वर्ग में। तत्पश्चात धन दौलत की देवी माता लक्ष्मी सागर से ऊपर आई, जिसे सुर और असुर दोनों ही पाना चाहते थे। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि देवी अपनी इच्छा से किसी को भी चुन सकती हैं। देवी लक्ष्मी बोली कि वह न तो देवताओं के पास जाना चाहती हैं, ना ही दानवों के पास। वह तो भगवान विष्णु की पत्नी बनकर रहना चाहती हैं। अतः भगवान विष्णु उन्हें अपने साथ क्षीर सागर ले गए। सागर मंथन करते हुए जो अगली चीज बाहर आई वह थी वारुणी नामक मदिरा। असुरों ने
बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार कर लिया। इंद्र को अपनी खोई हुई सभी वस्तुएं दोबारा मिल गईं। वह पूर्ववत समृद्ध हो गए। सबसे अंत में देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का सुनहरा प्याला लेकर बाहर आए। सुर और असुर उन्हें देखते ही खुशी से चिल्लाने लगे, पर जल्द ही दोनों परस्पर झगड़ने लगे। अब हम क्या करें? असुर हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, वे तो ये अमृत का प्याला हमसे छीन लेंगे। देवतागण आपस में विचार करने लगे। एक बार फिर वे भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर नारी मोहिनी का रूप धारण किया और देवों की सहायता को पहुंच गए। मोहिनी की आवाज बहुत ही मीठी थी। वह हर एक को मुस्कुरा कर देख रही थी। वह सुंदर नारी बड़ी खुशी से उन सबके बीच नाच रही थी। नाचते हुए पैरों से घुंघरुओं की बड़ी मधुर आवाज निकलती। घुंघरुओं की नाद और झंकार से असुरों के दिल भी जैसे नाच रहे थे। मोहिनी ने सुर और असुर दोनों को अलग अलग कतार में बिठा दिया और अमृत कलश को अपने सुंदर हाथों में थाम लिया। राक्षस ये जान ही न पाए कि हो क्या रहा है। वे तो नाचती गाती मोहिनी को देखे जा रहे थे और उस सुंदरता के बारे में सोच रहे थे। उस पूरे समय के दौरान मोहिनी क्या कर रही थी? वह बड़ी ही चतुराई से गुप्त रूप से सारा अमृत केवल देवताओं को पिलाई जा रही थी। जब वह असुरों की ओर पलटती तो अमृत को पानी में बदल देती। वह तो असुरों को पानी के घूंट ही पिलाती जाती थी। असुरों में राहु नामक एक असुर अपने अन्य साथियों से ज्यादा शैतान था। उसने देख लिया कैसे मोहिनी सुरों को अमृत और असुरों को केवल पानी पिलाई जा रही है। उसके भाइयों को राहु ने देखा कि असुरों को तो अमृत का एक घूंट भी नहीं मिला था। वह यह भी जान गया कि मोहिनी रूपी स्त्री वास्तव में भगवान विष्णु है। राहु ने एक देवता का रूप बनाया और जाकर सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में बैठ गया। उसका चेहरा देव तुल्य चमक रहा था। मोहिनी ने भी राहु की ओर ध्यान नहीं दिया और उसके हाथ में अमृत का प्याला पकड़ा दिया। राहु ने तुरंत अपना सिर उठाया और बिना कोई प्रार्थना किए प्याला मुंह से लगा लिया। राक्षस होने के कारण वह प्रार्थना आदि के विषय में कुछ जानता भी नहीं था। साथ ही उसकी परछाई भी पड़ रही थी, जबकि देवताओं के तन की परछाई नहीं होती। सूर्य और चंद्रमा पहचान गए कि वह कोई देवता नहीं है, वह तो देवों के बीच बैठा एक असुर है। उन्होंने तुरंत मोहिनी को इशारा किया। मोहिनी एकदम से अपने वास्तविक अवतार में यानी भगवान विष्णु में बदल गई। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र बुला लिया। राहु सूर्य और चंद्रमा पर बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने अपना आकार बहुत विशाल कर लिया। फिर विशाल आकार के उस बहुत बड़े खुले मुंह में सूर्य और चंद्रमा को निगल गया। सुदर्शन चक्र ने आते ही राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। सूर्य और चंद्रमा क्योंकि अभी गले तक ही अटके हुए थे, वे दोनों बाहर आ गए। कटा हुआ सिर एक और गिरा, लेकिन सिर और धड़ दोनों ही जीवित थे क्योंकि राहु ने अमृत पी लिया था। अब राहु का जो सिर था वो तो राहु कहलाने लगा, लेकिन उसका धड़ केतु कहलाने लगा। इस तरह राहु और केतु दोनों ही ऊपर शून्य में घूमने लगे। राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन्हें सजा देना चाहते थे। इसी कारण वे कभी कभी सूर्य और चंद्रमा पर हावी हो जाते हैं और उन्हें अपने मुंह में निगल लेते हैं। इसी से उनका कुछ हिस्सा काला या धुंधला दिखाई देने लगता है। इसी को ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण के बाद लोग पूजा पाठ और दान पुण्य करते हैं, तभी देवता उसके गले तक पहुंचते ही बाहर आ जाते हैं। अमृत का घूंट भर लेने से राहु और केतु कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। वे बार बार आते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा को मुंह में भरकर अंधेरा करते रहते हैं। जब भी ऐसा करते हैं तभी सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है। क्रमशः आगे।